नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस मौके पर रक्षा मंत्री और सीएम ने देश की बालिकाओं को पहला बालिका सैनिक स्कूल समर्पित किया। वात्सल्य ग्राम में बने इस स्कूल का नाम संविदा गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल है और बता दें कि छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक संचालित होने जा रहे इस स्कूल में 120 बेटियां शिक्षा लेंगी। साध्य और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है, प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे कैलेंडर के हिसाब से तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना और समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल की पहली सुबह पर आज गोरखनाथ मंदिर में जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया और साथ ही इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। साथ ही बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, जहां पर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक केंद्र बीजेपी की सरकार रहेगी और साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर गांव में जो मंदिर हैं उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मान करके वहां स्वच्छता अभियान और गांव सभा को, मोहल्ले को अयोध्या धाम मान करके स्वच्छता का अभियान सभी लोगों को मिलकर के चलाने की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है। मैं भी आप सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जरूर करें। दूसरा, 22 जनवरी को एक और दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में दीप जलाने का काम करें, श्री राम ज्योति जलाने का काम करें और 22 जनवरी के बाद जिसको अयोध्या जाना है तभी जाए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन बिहार के मंत्री 2024 लोकसभा चुनाव
यह भारत को 100 वर्ष आगे ले जाने वाला चुनाव है। इसलिए मैं सबसे अपील भी करूंगा, 2024 में हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार के काम के बल पर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। यह हमें विश्वास है और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे। उधर अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिष्ठा जो है को लेकर रामनगरी में ऐतिहासिक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में पूजित अक्षत आज से ही राम भक्तों के घर घर पहुंचने की जो जिम्मेदारी ली थी वो पूरी की जा रही है। ये पुनीत अक्षर 15 जनवरी मकर संक्रांति तक राम भक्तों के घर पहुंच जाने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ। उत्तर भारत में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टर्स और साथ ही ट्रक ड्राइवर्स ने देश भर में प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में प्रदेश भर में भी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदेश के विभिन्न जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन के चलते सड़कों पर भारी जाम लग गया, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए हिट एंड रन कानून में संशोधन किया। संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान तय किया है, जिसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें विरोध प्रदर्शन के हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने नए सड़क कानून को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन किया और जाम की स्थिति दूर दूर तक देखने को मिली। और ये और 4 तस्वीरें बांदा, बदायूं और गोरखपुर और लखीमपुर की आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो जगह जगह पर ट्रांसपोर्टर्स का देखने को मिला। उधर प्रयागराज के आपको बता दें कि स्वाउट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने साल के आखिरी दिन प्रोफेसर को मुकदमा दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार किया है। दरअसल स्वाउट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आरबी लाल की गिरफ्तारी दरअसल नैनी थाने में दर्ज मुकदमे के बाद हुई है। बता दें कि समाज सेवी और भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने कुलपति को गिरफ्तार किया है। उधर नया साल 2024 शुरू हो गया है। देश भर समेत उत्तर प्रदेश में नए साल की धूम है। लोग अपने परिवार और करीबियों को कॉल और मैसेजेस के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स के साथ धार्मिक स्थानों पर भी नए साल की धूम है। मॉल, पब और क्लबों में भी जमकर पार्टी हो रही है। देश में कई हिस्सों में लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह पर पार्टियों का दौर जारी है। लोग जिंदादिली के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नए साल को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और आपको ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह जो है नए साल के जश्न में लोगों में देखने को मिल रहा है। कहीं पर नाच गाकर जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया गया। और गंगा आरती आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी में, किस तरीके से गंगा घाटों में एक अलग ही जो रौनक है वो देखने को मिली। अध्यात्म की नगरी में आज 2024 में श्रद्धालुओं का जो दाता है वो अब देखने को मिल रहा है।
धर्म की नगरी काशी। मैं इस समय सर्वेद मंदिर पे हूँ, जहाँ दिखाना चाहूँगा ये वर्ल्ड का 3rd मेडिटेशन केंद्र है, जहाँ पे वाराणसी के तमाम ऐसे पर्यटक हैं जो लोग आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके का ये सार्वजनिक स्थल है और कैसा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ उद्घाटन किए थे इस मंदिर के फर्स्ट फेज का। आप यहाँ घूमने आए हैं, नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत भव्य मंदिर है। ये वर्ल्ड का 3रा मेडिटेशन केंद्र है, ध्यान केंद्र जिसे कहा जाता है। और आप लोग आए हैं तो यहाँ कौन सा ध्यान कर रहे हैं? 2024 मनाने आए हैं या मेडिटेशन केंद्र कौन? तो ये हमारे साथ भाई साहब से इनका कहना है कि जो मेडिटेशन केंद्र बनना है, ध्यान आध्यात्म का, 2024 में इसकी शुरुआत हो रही है और नए साल के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इसके विषय में जानकारी दी जाएगी और नए साल का जो आगाज होगा मेडिटेशन, ध्यान और आध्यात्म अपनी संस्कृति से जुड़कर होगा, क्योंकि काशी की एक परंपरा रही है, धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है और विद्वानों की नगरी है। तो यहाँ नए साल का एक तरीका ही अनूठा होता है। बाबा के दरबार में दर्शन और गंगा स्नान के बाद 2024 का आगाज किया जाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। बांदा में हिट एंड रन के कानून को लेकर चालकों में दिखा आक्रोश। सड़क पर सैकड़ों ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। गोरखपुर में नए कानून के विरोध में सरकारी बसों का चक्का जाम। बस स्टेशनों पर यात्री दर दर भटकते हुए आए नजर। लखीमपुर खीरी में हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों ने की देशव्यापी हड़ताल। चालकों ने कानून को रद्द करने की मांग की। हड़ताल खत्म करने का प्रयास कर रहा है प्रशासन। लखनऊ में डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के एनएसी सभा में दिखा आक्रोश। एफआईआर कराने के लिए पहुंचे थाने। पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस जाकर की मांग। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। अलीगढ़ में नववर्ष का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस प्रशासन के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने केक काटकर बनाया नववर्ष का जश्न। ड्यूटी पर लगे सभी अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। बदायूं में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। एम्बुलेंस में धक्का लगाते नजर आए कर्मी। जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लतागंज का मामला। प्रतापगढ़ जिले से बड़ी खबर। अवैध रूप से किया जा रहा प्लांटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की जमीन को कराया गया खाली। अमेठी पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों में मुठभेड़। बदमाशों ने झोंका पुलिस पर फायर और साथ ही दरोगा घायल। 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। लखनऊ के इटौंजा थाने में ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। मौके पर इटौंजा पुलिस जांच में जुटी। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।